हेलो। बात करते हैं WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स की। WPI जो है, इससे हमें ये पता चलता है कि होलसेल लेवल पर चीज़ों के प्राइसेस कैसे चेंज हो रहे हैं, और वी कैन से दैट कि होलसेल लेवल पर इन्फ्लेशन कैसा है। ओके, सो इट इज़ रिलीज्ड बाय DPIIT के अंडर ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र। DPIIT इज़ डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आता है। अभी जो बेस ईयर है होलसेल प्राइस इंडेक्स के लिए वो 2011-12 है, और 697 कमोडिटीज़ हम इसके अंदर लेते हैं। इम्पॉर्टेंट ये है कि ये सर्विसेज को कवर नहीं करता है, केवल गुड्स को ही कवर करेगा। ओनली फॉर गुड्स 697 गुड्स, और ये मंथली रिलीज़ होता है। तो यहाँ पे जो आर्टिकल्स हैं इनको हमने 3 ग्रुप में डिवाइड किया है। प्राइमरी आर्टिकल्स जिनका वेटेज जो है, वेटेज जो कि बेस ईयर 2011-12 पे फिक्स है, 22.62% है। प्राइमरी आर्टिकल्स में एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ आएंगे, मिनरल्स आ जाएंगे, और ऐसी चीज़ें जो डायरेक्टली एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो सकती हैं। फ्यूल एंड पावर दूसरा सेक्टर है, इसमें इसका वेटेज 13.15% है। कोल एंड इलेक्ट्रिसिटी जैसी चीज़ें हैं इसमें। और जो सबसे बड़ा वेटेज है यहाँ पे 64.23% का, वो है मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स। उसमें टेक्सटाइल हो गया, फॉर एग्जांपल लेदर, मशीन टूल्स, ये सब इसके अंदर आता है। ये जो प्राइसेस हमने यूज़ किए हैं यहाँ पे, ये होलसेल प्राइसेस हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें हम इंक्लूड नहीं करेंगे इनडायरेक्ट टैक्सेस को। इनडायरेक्ट टैक्सेस जो गवर्नमेंट जनरली डिटरमाइन करती है, तो जो फिस्कल पॉलिसी का जो इम्पैक्ट है वो रिमूव हो जाता है अगर हम इनडायरेक्ट टैक्सेस को इंक्लूड ना करें। तो WPI में इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूड नहीं होते हैं। सेकेंड थिंग, इट इन कॉन्सोनेंस विद द बेस्ट इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस। करेंट टाइम पे जो इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस हैं, जैसे इन्फ्लेशन इंडेक्सेस इंटरनेशनल लेवल पे बनते हैं, WPI उनके काफ़ी क्लोज है। जो प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स होता है जो इंटरनेशनल लेवल पे चलता है, उसके काफ़ी पास है ये। और इसमें हम इनपुट्स का यूज़, जो इनपुट मटेरियल है वो भी लेंगे, इंटरमीडिएट्स भी इसमें आ जाएंगे, और कैपिटल गुड्स भी इसमें आ जाते हैं। ठीक है, जबकि CPI में ये सब चीज़ें नहीं आती हैं। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है वो रिटेल लेवल पे चीज़ों को देखता है। और जो WPI है हमारा, WPI नेट ट्रेडेड वैल्यू पे हम निकालते हैं इसे। नेट ट्रेडेड वैल्यू मतलब डोमेस्टिक हमारा जो प्रोडक्शन है प्लस उसमें नेट इंपोर्ट कितना है। नेट इंपोर्ट मतलब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, जो भी उनका सम करके आ रहा है, उन सभी पे हम WPI निकालेंगे।